तो वहाँ से लेकिन जब हम लौटते हैं तो इस डिग्री की मान्यता अपने देश में कितनी है, हिंदुस्तान? देखिए सर, मान्यता को बात करूँ तो बिल्कुल इक्वल है, चाहे आप इंडिया से करें या अब्रॉड से करके आए हैं। बस अब्रॉड वालों को क्या है, एक टेस्ट देना पड़ता है सर, जिसका नाम है FMG। अब जितने भी इस तरफ की कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान हो गई या उज़्बेकिस्तान हो गई, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ आर डोमिनेटेड बाय वन रिलीजन, ठीक है। सो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ रिलीजन डिफरेंशिएशन जैसा दिखता है? और मैं खुद ही अभी पर्सनल विजिट करता हूँ, हर साल मैं जाता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है। तो आप देखेंगे जहाँ पॉपुलेशन वुमेन्स की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा था, क्या बजट इसका रहता है जनरली, और उस बजट से पहले इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर किसी को एडमिशन लेना है? जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं जो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके सर, 1953 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो मोस्टली लगभग आप मान लीजिए 72-73 साल पुराना कॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ से जब बच्चा उड़ता है फ्लाइट में तो उसके बाद भी आपकी सारी जिम्मेदारी होती है वहाँ पे, एयरपोर्ट पिकअप की, बिल्कुल हॉस्टल की, मेस की, पूरे 6 साल की। हम लोग साथ में जाते हैं, नहीं तो मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर बच्चों के साथ दिल्ली से फ्लाइट ज़रूर करें। अच्छा, मान ली 25 स्टूडेंट है, वो तो हैं ही, उनके साथ एक मेरे टीम का भी पार्टनर है, हम लोग जरूर फ्लाई करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके समझ किसी न किसी गाइड को लेकर के आते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सके और आपको सही रास्ता दिखा सके, सही दिशा में आपकी शिक्षा के प्रति जितने भी सवाल हों उनको सही से आंसर कर सके। तो इस समय जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी है एक अच्छे कंसल्टेंट की, तो मैं ढूंढ के चुनिंदा अलग अलग शहरों से कंसल्टेंट मेडिकल के लिए आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आपको सही और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा डॉक्टर शुभम गुप्ता जी को। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी कंसल्टेंसी के बारे में बताएं। देखिए सर, मेरा नाम डॉक्टर शुभम गुप्ता है और हमारी जो कंपनी का नाम है वो है क्वालिटी कैरियर कंसल्टेंसी, जो बरेली उत्तर प्रदेश में हमारा ऑफिस है। ठीक है। मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में सैकड़ों स्टूडेंट्स अब तक हमारे द्वारा अच्छी MBBS में अपनी MBBS की स्टडी करने के लिए गए हैं। उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी डॉक्टर्स बन के अपने देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सो आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको ये कंसल्टेंसी शुरू करनी है, या आपके पिताजी ने शुरू करी थी, या कैसे आप क्या इसमें इंटरव्यू, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं पेशे से? देखिए सर, मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर बैक में जाते हैं तो मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और मैं खुद डॉक्टर हूँ। मेरे ब्रदर हैं अभिषेक गुप्ता जी, वो इंजीनियर है। तो हम लोगों को एक फैमिली बिजनेस है। तो मेरे फादर ने लगभग 16 साल पहले इसकी शुरुआत करी थी। कुछ पहले इंडिया में BMS के कॉलेज से स्टार्ट करा था, धीरे धीरे फिर हम लोग MBBS के फील्ड में आए, वो भी अब्रॉड के फील्ड में। तो बाकी हमारे और भी हॉस्पिटल्स हैं बरेली में, और भी बिजनेस हैं, पर ये हमारा मेन है क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसी फील्ड है, अगर आप किसी स्टूडेंट को अच्छी सलाह दे के उसका एक कैरियर बना सकते हैं, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, समझना। तो इसलिए मैं जब पास आउट हुआ अपना डॉक्टरी की, जब मैंने पढ़ाई करी तो मैं भी इस फील्ड में लग गया। आज हम उसी बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं और एक अच्छा नाम है हमारे एरिया में हमारी कंपनी। और आप डॉक्टर किस फील्ड में हैं? मैं बेसिकली डेंटल सर्जन हूँ। अच्छा, डेंटल सर्जन। और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से करी? मैंने बरेली से करी। आपने बरेली से ही करी है। तो आपने जब आपकी पढ़ाई चल रही थी उसी के दौरान आपने ये बिज़नेस ज्वाइन कर लिया था पिताजी को, कि पढ़ाई खत्म? देखिए, बिज़नेस तो हम देखते ही आ रहे हैं, पर जो मैं पूरा इनकॉर्पोरेट हूँ वो आफ्टर पास आउट, मैंने 2021 से मैं फुल फ्लैश अपना ये बिजनेस संभाला। सो अभी जैसे हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, और आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि जैसे कजाकिस्तान एज अ डेस्टिनेशन, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप समझ लीजिए मैं एक बच्चा हूँ और मुझे अब अब्रॉड पढ़ने की इच्छा हुई MBBS करने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 20-1 लाख छात्र ऐसे हैं जो बेचारे हर साल वंचित रह जाते हैं MBBS से, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है। और पास आउट होने के बाद जितना बच्चा बचता है वो सेकंड ट्रायल भी देता है, थर्ड ट्रायल भी देता है। तो आप उसमें मुझे थोड़ा सा इनलाइटन करिए कि अगर कजाकिस्तान को हम एज अ डेस्टिनेशन सोचें तो वहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं इन कंपेरिजन टू अदर डेस्टिनेशन? देखो सर, पहले तो मैं आपको, जैसा आपने बताया कि नीट में हर साल कभी 22 लाख, कभी 23 लाख, कभी 24 लाख बच्चे बैठते हैं, और यहाँ पे जो मैटर होता है वो सीट्स का होता है कि कोई भी अनलिमिटेड एडमिशन नहीं हर कोई ले लेना। तो अगर हम जो सीट्स की बात करेंगे वो मेनली अराउंड 1,10,000 15,000 के आसपास है MBBS की टोटल इंडिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। बट सर, आप भी जानते हैं जो भी बच्चा नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करता है या एग्ज़ाम देता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट कॉलेज।
तो गवर्नमेंट सीट बात करेंगे मुश्किल से 60,000 है। अब आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 22-23 लाख बच्चे होते हैं 60,000 जिनमें से लगभग सर 50% के आसपास 60% 14-15 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते होते हैं, यानी कि वो सारे ही बच्चे एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए, बट मिलना कितना है, सिर्फ उन 60,000 बच्चों को। तो इंडिया में सर कंपटीशन बहुत है। अब इसके लिए बच्चा क्या करे, कुछ बच्चे जैसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो सेकंड अटैम्प्ट लेते हैं, ड्रॉप लेते हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है ये फील्ड ही छोड़ देते हैं जो बहुत टाइम से 4-4 5 बार ड्रॉप ले रहे हैं। उन्हीं में से बहुत से बच्चे अब एब्रॉड को चुनते हैं। एब्रॉड सर आज से नहीं, बच्चे अगर हम देखेंगे बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ लगभग 35-40 सालों से MBBS की स्टडी करने के लिए बच्चे जाते आ रहे हैं सर। तो जैसा हम बात करें सर MBBS एब्रॉड आज की तारीख में सबसे बेहतर ऑप्शन इसलिए है। कजाकिस्तान की मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहली चीज़ होती है सेफ्टी, ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। अगर हम कजाकिस्तान बात करेंगे तो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा इंडिया से नियर है ये हमारा। अगर आप बाया फ्लाइट जाते हैं दिल्ली से अलमाटी की फ्लाइट, डेली बहुत सारी फ्लाइट्स जाती हैं, आप 3.25-3.5 घंटे में आप अलमाटी लैंड हो जाते हैं। यानी जितना मैं दिल्ली से बरेली नहीं पहुंच पाऊंगा उससे पहले पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपना अलमाटी कजाकिस्तान पहुंच सकता है। दूसरी चीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, जैसे हम लोग कर रहे हैं जो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ओके सर 1953 में ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी, तो मोस्टली लगभग आप मान लीजिए 72-73 साल पुराना कॉलेज है सर। और इस यूनिवर्सिटी की अपनी रिच हिस्ट्री रही है। यहाँ पे 1998 यानी 1998 से इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो सर पूरे सेंट्रल एशिया में पहली यूनिवर्सिटी है। आप अगर जानेंगे सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज आती है सर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक कंट्री और है सर। तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें इंग्लिश मीडियम कोर्स स्टार्ट करा। तो लगभग यहाँ पे जो इंडियन बच्चेज़ भी हैं वो भी लगभग सर 27-28 सालों से पढ़ने जा रहे हैं। और मैं खुद ही अभी पर्सनल विजिट करता हूँ, हर साल मैं जाता हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है। तो आप देखेंगे जहाँ पॉपुलेशन वुमेन्स की ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सेफ्टी के लेके बहुत, अगर बच्चा वहाँ पे अगर गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपनी गर्ल्स को इतनी दूर कैसे भेजेंगे, तो सेफ्टी को लेकर वहाँ कोई इशू नहीं। आप दिन रात के 2 बजे भी वहाँ घूमेंगे, वहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे घूम रहे कैसे नहीं। तो सेफ्टी के लिहाज से बेहतर है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल फीस है। तो आपका वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल जाती हैं आपको। मेन है कि इंडियन मैथ्स, क्योंकि सबसे पहला होता है कि अपना खाना जब खाना खाएगा तभी अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इंडियन फूड भी वहाँ पे, जो हमारी मैथ्स चलती है हॉस्टल में, प्रॉपर वहाँ पे आपको इंडियन फूड भी अवेलेबल। ठीक है। तो वहाँ से लेकिन जब हम लौटते हैं तो इस डिग्री की मान्यता अपने देश में कितनी है, हिंदुस्तान? देखिए सर, मान्यता को बात करूँ तो बिल्कुल इक्वल है, चाहे आप इंडिया से करें या एब्रॉड से करके आएँ। बस एब्रॉड वालों को क्या है, एक टेस्ट देना पड़ता है सर, जिसका नाम है FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो साल 2002 में लागू हुआ था। उससे पहले सर कोई टेस्ट भी नहीं था। सो FMG की क्या कोई रेगुलेशंस हैं या कुछ ऐसी नॉर्म्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ को? देखिए सर, उसको मैं थोड़ा आगे में आऊँगा। FMG अभी क्या हो रहा है सर, ये साल में 2 बार होता है, एक बार दिसंबर में, एक बार जून में, 6-6 महीने में। 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसमें से जस्ट 50% यानी 150 नंबर बच्चों को लाना होता है और बच्चा ये बहुत आसानी से क्लियर करे। ये हमारी नीट की तरह नहीं है कि हमें ये रैंक लानी है, ये तब निकलेगा। सिंपल है, जैसे आप 12th में बच्चा पढ़ता है, पूरे साल उसने पढ़ा, उसका एग्ज़ाम दे दिया, आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो रहा सर FMG, जो अभी तक 2002 से चलता आ रहा है, यानी लगभग 25-26 साल हो गए हैं। अब सर क्या करा गया है, जो NMC है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने इंडिया से जो बच्चे एब्रॉड पढ़ने जाते हैं उनके लिए रेगुलेशन लेकर आए हैं, जिसका नाम है FMGL रेगुलेशन 2021। ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट। इसमें बेसिकली उन्होंने कुछ 5-6 रूल्स निकाले, जो उन रूल्स को विदेश की कॉलेज कंट्री पूरी तरीके से फॉलो करेगा, सारे नॉर्म्स को, उन्हीं बच्चों की मान्यता इंडिया में होगी। अगर उनमें से एक भी रूल आपका फॉलो नहीं होता है तो आपकी इंडिया में वैलिडेशन में इशू आएगा। अच्छा, ठीक है सर। तो ये जो कजाकिस्तान कंट्री है, ये इन सारे रूल्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है। अगर मैं आपको चाहूँ तो रूल्स बता भी सकता हूँ मैं। पहला रूल है जो कोर्स की ड्यूरेशन है, ये मिनिमम जो पढ़ाई होनी चाहिए वो 54 मंथ की, यानी 4.5 साल की एकेडमिक पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। दूसरा सर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, फुली इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज में आपका कोर्स नहीं होना है। तीसरा, आपको जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो उसी के हॉस्पिटल से आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप पर करानी है।
और सर फोर्थ सबसे मेन है, जैसे हम अभी इंडिया में बच्चे जो आते हैं FMD देते हैं, पास हो जाते हैं, उन्हें लाइसेंस मिल जाता है, ऐसे ही पहले बच्चों को उस कंट्री का भी लाइसेंस लेना है। तो ये बेसिक 4 रूल्स हैं जो कि इस रूल को कजाकिस्तान पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। अब सर ये हमें बताएगा कौन? ये हमें हमेशा बताएगी जो वहाँ पे हमारी इंडियन एम्बेसी होती है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। अगर वो आपको लिख कर दे रही है कि हाँ इस रूल में, इस कंट्री में सारे रूल फॉलो है, तो आप बेफिक्र होकर इस कंट्री में पढ़ने जा सकते हो। तो मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आप एडमिशन लें तो पहले इन सारे रूल्स को वेरीफाई करें, क्या रूल्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी कंट्री इसको फॉलो कर रही है। अब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का अगर कुछ हो तो उसको माने, किसी की बात ना माने। तो अगर आप देखेंगे इंडियन एम्बेसी, आप अस्थाना डालेंगे, अस्थाना जो कैपिटल है कजाकिस्तान की, तो सारा आपको मिल जाएगा कि कजाकिस्तान इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है सर। अच्छा जी। सो अगर इसमें मैं सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ थोड़ा सा, तो 2 सवाल थे पहले तो मेरे। पहला तो ये है कि अब जितने भी इस तरफ की कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान हो गई या उज़्बेकिस्तान हो गई, दीज मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ आर डोमिनेटेड बाय वन रिलीजन, ठीक है। सो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ रिलीजन डिफरेंशिएशन जैसा दिखता है कि इट्स जस्ट लाइक अ कॉस्मोपॉलिटन कंट्री? देखिए सर, इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा आपको। अगर हम थोड़ा बैक में जाएंगे, ये सब पहले USSR के पार्ट हुआ करते थे सर, सोवियत यूनियन। हाँ, सोवियत यूनियन 1991 के बाद सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, तो ये सब अपने में कंट्रीज़ बन गए। पर रशिया ने इन पे लगभग मेरे ख्याल से 200-250 साल राज करा है। तो प्रॉपर सी एक रशियन कंट्री है। जैसे हम तान सुनते हैं कभी, तो पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं जो हिंदू फैमिली है, तो वो सोचते हैं मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम्स हैं पर वो रशियन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन बोथ है। और जो वहाँ पे रिलीजन को लेके वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं आपको बताऊँ इस चीज़ से। इट्स अ पीसफुल कंट्री जहाँ पे लोग कोई रेसिज्म नहीं है कि आपको कोई जज करेगा कि ये है, कुछ ऐसा वहाँ पे कल्चर ही नहीं। ये जान के खुशी हुई। तो जैसे सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा था, क्या बजट इसका रहता है जनरली, और उस बजट से पहले इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर किसी को एडमिशन लेना है तो? देखिए सर, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 50% से ऊपर नंबर होना चाहिए और आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। नीट क्वालिफाइड हर साल क्वालिफाइंग की कट ऑफ चेंज होती है। तो जो जनरल है, ये नहीं कि आपको 600, 650 ऐसे नंबर, सिर्फ कट क्वालिफाइंग। उसके बेस पे आपका सबसे पहले आप आते हैं, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करते हैं, फिर आपको जैसा समझ में आता है, फिर इसमें प्रोसीजर होता है लगभग 2-2.5 महीने के काफ़ी प्रोसीजर। वो सारे काम हमारी कंपनी के होते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर आपका एडमिशन लेटर अप्लाई करते हैं, फिर एडमिशन आ जाता है, फिर हम लोग इन्विटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा आ जाता है, फिर एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम लोग साथ में जाते हैं। पूरा वहाँ पे एक सिस्टम है सर। ठीक है। तो यहाँ से जब बच्चा उड़ता है फ्लाइट में, तो उसके बाद भी आपकी सारी जिम्मेदारी होती है वहाँ पे, एयरपोर्ट पिकअप की, बिल्कुल, हॉस्टल की, मेस की, पूरे 6 साल की? बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जैसे सर मैंने बताया, जैसे बच्चों का वीज़ा आ गया तो हम एक ग्रुप बनाते हैं सर। मान ली 25 बच्चों का वीज़ा आया है, 30 बच्चों का, उसका एक ग्रुप बना है। ग्रुप में टिकट कराते हैं जिससे बच्चों को भी, पेरेंट्स को वो कॉस्टली ना लगे सर। दूसरा उसमें क्या है, उसी में हम लोग साथ में जाते हैं, नहीं तो मेरी टीम का कोई ना कोई मेंबर बच्चों के साथ दिल्ली से फ्लाई ज़रूर करेगा। अच्छा जी। मान ली 25 स्टूडेंट है, वो तो है ही, उनके साथ एक मेरे टीम का भी पार्टनर या हम लोग ज़रूर फ्लाई करें। अब जैसे ही बच्चा वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे एयरपोर्ट से पिकअप करा जाता है, रास्ते में बच्चों को खाना पीना खिलाया जाता है। फिर वहाँ के बहुत सारे काम होते हैं सर, सिम कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, बहुत सारे नोटराइजेशन हो गया, एक इन नंबर होता है, वो सब कराना, बैंक अकाउंट खोला, वो सारा काम सर हमारी कंपनी का होता है। और हमारी कंपनी सेमी यूनिवर्सिटी की एक्सक्लूसिव कंपनी है। प्रॉपर हॉस्टल है सर, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है, सेपरेट एंट्री है सर। उसी के ग्राउंड फ्लोर पे आपकी मैच रहती है। ये भी नहीं कि बच्चों, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मोस्टली जो अदर कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे मैच नहीं चलाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ रहना सबका सेम होता है। किसी भी कंट्री का कोई भी इंसान हो, व्यक्ति, वो रह तो सकता है, बैठ उसे भी सोना है, पर खाना हर कंट्री का अपना होता है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी जो बाहर होती है वो नहीं खाना चलाते, पर हमारा ये प्रॉपर यहाँ पे मैच है इंडियन मैच, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो बच्चे वेज खाना चाहते हैं वेज, नॉन वेज के लिए अलग सेक्शन है। तो पूरा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। और पूरा 6 साल तक हम लोगों का वहाँ पे ऑफिस रहता है, जहाँ पे हमारा लगभग 6-7 लोगों का स्टाफ रहता है। तो बच्चे को लेकर कोई आपको परेशानी नहीं होनी। पूरे 6 साल बच्चा हमारे अंडर में रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर। बरेली में कहाँ है एग्जैक्टली आपका ऑफिस? देखिए सर, बरेली में
जो हमारा है ये क्वालिटी कैरियर कंसल्टेंसी, हमारी अपनी बिल्डिंग है टावर, क्वालिटी हाउस, बालाजी इनक्लेव, नियर लल्ला मार्केट, धर्मकाटा रोड, बरेली। अच्छा जी। और मैं बता दूं कि बहुत सी जगह आपको हम लोग अपनी बिजनेस से रन करते हैं, तो और इतने सालों से कर रहे हैं, तो जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो जैसा बताया जा रहा है ना, इसमें क्या है सर, हिडन कुछ भी नहीं रहता हमारे यहाँ। जब बच्चा आप आते हैं, एक प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर रहता है यूनिवर्सिटी का, फिर एक हम लोग एग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें नोटेड। उसके अलावा बच्चे को या पेरेंट्स को 1 रुपये भी कहीं एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है, और सारी सर्विस की जिम्मेदारी हमारी होती है, और बच्चे को पूरा 6 ईयर पूरा सपोर्ट रहता है सर। चलिए, बहुत जान करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इस समय अच्छे एजेंट मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, और फिर बरेली जैसे शहर में तो इस समय बहुत ही एजेंट्स बैठे हैं, और उसमें से किसी एक को ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल है। सो जैसा कि आपने डॉक्टर साहब बताया कि अभी आप वो विज़िट करके आए हैं कंट्री, सो आप जब कंट्री गए और यूनिवर्सिटी गए, तो उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस मुझसे साझा करें। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ से दिल्ली से जाते हैं, तो सबसे पहले जो भी फ्लाइट जाती है तो सर अलमाटी। अलमाटी से हम लोग सेमी जाते हैं, सेमी में ही आपका प्रॉपर एरिया। अलमाटी से सेमी जाने में कितना समय लगता है? सर 1.5-1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है सर। आप सेमी में लैंड कर जाते हैं, और प्रॉपर वहाँ पे एयरपोर्ट है, ये नहीं कि आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है तब आप सेमी पहुँच रहे हैं। अलमाटी से डायरेक्ट आपकी फ़्लाइट है सेमी की। सेमी जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे, मुश्किल से जो हॉस्टल है वो आपका 10 मिनट लगते हैं बाया कैब। आप यानी कि जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, जो यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेंटर है सिटी का, जो सेमी एक शहर है उसका ये प्रॉपर सेंटर है। तो बच्चों को जैसे हम बताते हैं, कैब से गए, बच्चों को हॉस्टल ले गए, वहाँ पे उनका रूम सेट कराया, फिर उनके वहाँ के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं सर। फिर उनकी क्लासेस वगैरह ग्रुप बनते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो स्टडी पैटर्न लगता है सर। कि इंडिया में क्या होता है, एक क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं सर, उस पर एक टीचर पढ़ाता है, आगे वाले बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स का भी ध्यान पूरा होता है, बीच वाले थोड़े कम, पीछे वाले सोते हैं, ना टीचर को मतलब होता है ना स्टूडेंट को। बट वहाँ जब आप जाएंगे तो एक प्रॉपर ग्रुप बनता है 12 बच्चों का या 15 बच्चों का, तो उस पर एक टीचर रहता है। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:15 हो जाता है। तो प्रॉपर एक टीचर का पूरा वो रहता है कि बच्चा भी वहाँ पर गड़बड़ी नहीं करता, तो स्टडी थोड़ी बेटर हो जाती है सर। दूसरा, हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी यूनिवर्सिटी है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं आपको। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते, जैसे ही आप हॉस्टल से बाहर निकलेंगे, बसेस जाती हैं जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट है लोकल, आपको सीधे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देती है। मुश्किल से 80 टैंगे लगते हैं, यानी 14-15 रुपये आपके लगते हैं। तो ये भी सुविधा, अगर आप वॉक करके जाएँ तो वॉक, नहीं तो आप बस से, वरना वाया कैब भी, जैसे 4-5 बच्चे कैब कर ली तो वो और सस्ती पड़ी। ठीक है सर, सारे ऑप्शन हैं। यूनिवर्सिटी आपकी ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, सारे डिपार्टमेंट्स अंदर। मेन है कि आपकी जो फैकल्टी है वो आपको थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है वहाँ पे। दूसरा सर, इसके अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि मैं बताऊँ अब्रॉड में बहुत सी जगह, बहुत सी कंट्रीज़ में सर क्या होता है, यूनिवर्सिटी तो है नाम की, पर उनके कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। क्योंकि मेडिकल की जो पढ़ाई है ये क्लिनिकल पढ़ाई है, क्लिनिकल, ये और कोर्सेज नहीं है सर कि आपने एकेडमिक पढ़ लिया आप हो गए। क्लिनिकल का सर कहाँ होगा, जिसके अपने हॉस्पिटल्स होंगे। तो इस यूनिवर्सिटी के लगभग 4 अपने हॉस्पिटल्स हैं। ये वन ऑफ द रेगुलेशन भी है कि आपने बताया कि हॉस्पिटल में 1 साल इंटर्नशिप करनी जरूरी है उसी यूनिवर्सिटी के। तो ये रेगुलेशन को भी फॉलो कर रही है सर। ठीक है, तो इसके अपने 4 हॉस्पिटल्स हैं सर पास में सेमी में। दूसरे इसके साथ 138 क्लिनिकल साइट्स इसके साथ यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड हैं, जो 3 शहर लगते हैं, सेमी, पेवलोदार और कैमनोगॉक्स। इनके 138 हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल्स टाइप्स होते हैं, वो इसके साथ अटैच्ड है। तो इससे बच्चे का जब 3rd ईयर में इसकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं तो उन्हें हर जगह जाने का मौका, क्लिनिकल नॉलेज इनकी बहुत एनहेंस हो जाती है। एक्सपोजर अच्छा मिलता है, एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए अगर आप देखेंगे इस यूनिवर्सिटी का इंडिया में जो FMG होता है उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, अभी 2 साल पहले की बात मैं करूँ, एक स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। अच्छा, तो सेमी का हर साल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड। जी सर, बहुत अच्छी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम किससे मानेंगे, रिजल्ट से सर। कि इंडिया में जितने बच्चे आ रहे कितने उसे पास आउट, वही तो रिजल्ट मानेंगे सर। तो उसमें यूनिवर्सिटी का अभी भी जो रिजल्ट आया था लास्ट अभी दिसंबर में, वो भी काफ़ी बच्चों, किसी के 215 आए, किसी के 200 आए, यानी बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सर।
सो अगर इसमें मैं ये कहूँ कि बच्चा अगर यहाँ से लौट के आता है पढ़ करके, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, उसका सर कारण ये भी है कि आप जो बच्चे जा रहे हैं वो सर एटलीस्ट नीट क्वालिफाइड करके जा रहे हैं, यानी पढ़ने वाले बच्चे अब जा रहे हैं, क्योंकि 2018 नीट मैंडेटरी है। यस सर, अब्रॉड के लिए सर 2018 के बाद से, 2018 के पहले नहीं था सर। अच्छा, अब 2018 के बाद से नीट मैंडेटरी तो हो गया है। पहले जो FMG रिजल्ट था वो भी थोड़ा कम रहता था सर, अब क्यों बढ़ने के उसके चांस बढ़ गए हैं सर, क्योंकि अब जो बच्चा जा रहा है वो एटलीस्ट नीट क्वालिफाइड, यानी उस बच्चे में कुछ तो काबिलियत है कि 720 में से वो 150, 200, 250 नंबर लाना है, यानी वो पढ़ने वाला है। और थ्रू आउट जब वो 6 ईयर कंप्लीट कर रहा है, अच्छे से एग्ज़ाम दे रहा है, तो मेरा मानना है तो सर फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चा आराम से इस यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आएगा तो क्लियर कर लेगा। अच्छा, और ये नीट जो है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है? हाँ सर, ये अब्रॉड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए आपके नंबर, जैसे हम मानते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज 600 650 पे मिल जाता है, अब कोई बच्चा है उसके 400 आ रहे हैं सर, वो सोचता है मैं 1 साल ड्रॉप ले लूँ, समझ रहे हो ना सर, तो उसके लिए बेनिफिट है कि नीट का स्कोर जो आपका है वो एक बार आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो अब्रॉड के लिए, इंडिया के लिए वो 1 ईयर ही, सेम ईयर के लिए वैलिड है, बट अब्रॉड के लिए वो उस ईयर से 3 साल वैलिड। मान लीजिए अगर उन्होंने 26 में दिया है सर, तो 26, 27, 28। और मान लीजिए कि मैंने अगर 2 बार दिया और एक बार क्वालिफाई किया, एक बार नहीं किया है, तो जो आपका क्वालिफाई है वो माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज आपका हमारे शो पे आने के लिए। और इससे पहले कि हम शो वाइंड अप करें, आपकी तरफ से कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें? जी सर, तो मैं सभी पेरेंट्स से भी कहूँगा और स्टूडेंट से भी कहूँगा कि अगर आपके बच्चे के फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 400 या 450 प्लस नंबर आते हैं, तो आप सोचिएगा कि मैं अपने बच्चे को ड्रॉप करा के एक बार साल कोचिंग करा लूँ, तो उनके कुछ चांस बनते हैं कि वो 600 650 नंबर ला के इंडिया में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। वो भी चांस हैं, क्योंकि मैं हर साल लगभग 200-250 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सर जिनके नंबर लास्ट ईयर रह रहे हैं 500, 550, वो बढ़ने चाहिए, उल्टा वो 300 रह गए, 200 रह गए। तो नीट ज़रूरी नहीं कि आपका बड़े ही नंबर, उल्टा कम भी हो सकते हैं, क्योंकि सर ड्रॉप लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप भी जानते हैं कि MBBS डॉक्टर का 1 साल ड्रॉप करना बहुत नुकसान है हर तरफ से। तो अगर आपके बच्चे के फर्स्ट अटैम्प्ट में आते हैं तो 1 साल आप ड्रॉप करने के लीजिए। अगर आपके बच्चे के 150, 200, 250 नंबर आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है MBBS अब्रॉड का। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड में जो आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देती हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। बच्चा जब बाहर रहता है तो इसको सीखने का बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और मेन है अफोर्डेबल। अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो 1/3, 1/4 में आपकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मेरे लिए तो कहूँगा कि आप उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है MBBS अब्रॉड का। और सबसे ध्यान से इस लाइन में आप जो भी अपना कंसल्टेंट या काउंसलर चुने तो बहुत सोच समझ के उनसे सारी चीज़ें अपनी क्लियर रखें। और जो मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर वो रूल्स कोई भी फॉलो नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ को सारा वेरीफाई करें। वो आपको वेरीफाई कौन करा सकता है? जो इस फील्ड में बहुत सालों से है, जिस फील्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं, जिनका एक नाम है, ब्रांड है, वो आपको अच्छी कंसल्टिंग, अच्छी राय दे सकते हैं। तो अपना कंसल्टेंट भी बहुत उससे चुनें। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि अपना कंसल्टेंट बहुत ही अच्छे से चुनें। तो हम सब जानते हैं कि समाज में जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है वो एक डॉक्टर होता है, जिसके कंधे पे सबसे ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और यहाँ आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो इस कंसल्टेंसी को रन कर रहे हैं वो खुद ही डॉक्टर हैं। तो सर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि विश्वास के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं किसी को भी इंडोर्स नहीं करता जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बरेली से हैं और आप मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो सर की कंसल्टेंसी एक बार ज़रूर जाएँ और वो करके आएँ। थैंक यू सर।